क्वेश्चन है कि a इंटू बी बराबर है 2a माइनस 3b प्लस ए बी, तो 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 किसके बराबर होगा। देखिए ये सवाल काफी कॉमन है, ये बराबर आता है। यहां पे हम शुरू कैसे करते हैं, a इंटू बी बराबर बोला हुआ है 2a माइनस 3b प्लस ए बी। अब 3 इंटू 5 में क्या करते हैं, a के जगह 3 मान लेते हैं, b को हम 5 मान ले लेते हैं। तो 2a मतलब 2 इंटू 3 माइनस 3b बराबर 3 इंटू 5, b बराबर 5 है, प्लस ए बी बराबर क्या है 3 इंटू 5। देखिए इसको करने पे 6 आ जाता है। फिर आते हैं हम दूसरा 5 इंटू 3, मतलब a के जगह 5 आ गया, b के जगह 3 आ गया, तो 2a बराबर 2 गुना 5। फिर है माइनस 3b बराबर 3 गुना 3, क्या कि b 3 है, प्लस ए बी बराबर क्या होगा 3a इंटू 3b, मतलब 3 गुना 5 बराबर हो गया। तो ये जो हो गया आपका हुआ 10 माइनस 9 प्लस 15 बराबर हुआ 16। तो नेचुरली क्या हुआ 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 बराबर हो गया, ऊपर के शर्त के अनुसार 6 प्लस 16 बराबर हो गया 22। अब इस सवाल को देखें, P इंटू की एक शर्त दिया हुआ है, P इंटू क्यू बराबर है P प्लस क्यू प्लस P बटे क्यू। तो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 8 इंटू 2 क्या होगा। देखिए ये भी वही चीज है, आप सिंपली P के जगह पे 8 रख देते हैं और Q के जगह पे 2 रख देते हैं। तो P प्लस क्यू बराबर क्या हुआ 8 प्लस 2 प्लस P बाई क्यू मतलब 8 बटे 2, तो 8 और 2 10 प्लस 8 बटे 2 का हुआ 4, 10 प्लस 4 बराबर हो गया 14। तो ये बड़ा ही सिंपल है। अब इस सवाल को देखें, क्या बोलता है, दो नंबर है x और y, जिसमें x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y, और वो ऐसे हैं कि उनका योगफल मतलब x प्लस वाई बराबर होगा उनका अंतर मतलब x माइनस वाई का 3 टाइम्स के बराबर। तो फिर बोला हुआ है कि 3xy बाई 2 अंडर द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का निम्नलिखित में से कौन सा वैल्यू होगा। देखिए पहले जो शर्त दिया हुआ था, क्या बोला हुआ था, x प्लस वाई बराबर है 3 गुना उसके अंतर के, मतलब 3 इंटू अंडर द ब्रैकेट x माइनस वाई, 3 से गुना कर दिया 3x माइनस 3y हो गया। अब हम y को एक जगह रख लेते हैं, x को एक जगह रख लेते हैं, तो क्या होता है 3y प्लस वाई बराबर है 3x माइनस x और 2x बराबर 4y, या हम दो से 4 काट देते हैं तो x बराबर 2y हुआ। अब देखिए x बराबर 2y है, तो यहां पे एक थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं x बाई वाई लिखते हैं, x बाई वाई बराबर है 2 बटे 1। तो हम मान लेते हैं x जो है 2 का कोई गुणक है, y जो है 1 का गुणक है। तो ऐसे हालत में जब आपके अनुपात में कोई मैथ दिया हुआ है तो इस तरह के सीधा सीधा x और y के वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो हमें जो पूछा गया था 3xy बटे 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे सिंपली जो है हमने x जो 2 हमने लिया हुआ है, y जो 1 माना हुआ है, उसके वैल्यू को रख देते हैं। तो क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर ऊपर 6 हो गया, नीचे 2 गुना, अब देखिए एक्स स्क्वायर का बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का मतलब 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 इंटू 3 6 बाई 6 कट के हो गया 1। तो इसके अनुसार जो हो गया निम्नलिखित में से जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका आंसर है। अब इस सवाल को देखें, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स अंडर द ब्रैकेट इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 अंडर द ब्रैकेट इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 अंडर द ब्रैकेट इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3,
ये किसके बराबर है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। देखिए पहले में 1/x है, दूसरे में देखिए 1/x + 1 है, तीसरे में देखिए 1/x + 2 है, चौथे में देखिए 1/x + 3 है। मतलब देखिए x के साथ एक बड़ा x + 1 हुआ, फिर x + 1 के साथ एक बड़ा x + 2 हुआ, फिर x + 2 के साथ एक बड़ा x + 3 है। ये एक पर्टिकुलर टाइप है। इसको अगर हम सॉल्व करना होता है तो बहुत ही सिंपल है, अंदर के ब्रैकेट के इसको सॉल्व कर दीजिए पहले। मतलब है कि 1 + 1/x को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका x + 1/x। उसी तरह 1 + 1/x + 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये सिंपल है, आपका x + 1 + 1 होगा, मतलब x + 2/x + 1 होगा। फिर 1 + 1/x + 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + 3 होगा, ऊपर नीचे x + 2 होगा। फिर 1 + 1/x + 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए x + 4 ऊपर होगा, नीचे x + 3 होगा। अब जरा गौर से देखिए, ये सब लेकिन इनटू में था, तो इसके लिए x + 1 कट गया, x + 2 कट गया, x + 3 कट गया, बच गया क्या, x + 4/x। ठीक है ना। तो ये जो आपका x + 4/x जो है, ये आपका ऑप्शन 4 है। तो मतलब जो ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था, ये x + 4/4 बराबर होगा। अब जरा इस सवाल को देखें। 2a + b बटे a + 4b बराबर 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब तो उसका मान क्या होगा, a + b बटे a + 2b का मान क्या होगा। नीचे में जो विकल्प दिया उसमें ढूंढने के लिए बोला हुआ है। देखिए ऐसे जो मैथ हैं ये बड़े सिंपल होते हैं। ये देखिए ये 2a + b बटे a + 4b बराबर 3 है, तो नेचुरली हम क्या करेंगे, नीचे के जो a + 4b को हम ले जाएंगे। ले जाने के बाद क्या होगा, 2a + b बराबर हो जाएगा 3 गुना a + 4b। 3 से a को गुना किया 3a, और 3 को 4 से गुना किया तो 12b हो गया। अब एक a को एक जगह रख दिए, b को एक जगह रख दिए, तो 3a - 2a बराबर b - 12b, या a बराबर -11b। देखिए हम पीछे जैसे किए हुए थे, यहां पे भी हम वैसे ही कर सकते हैं। a/b बराबर हम लिख सकते हैं -11 और /1, या a बराबर -11, b बराबर 1। ये तो हमने पहले मैथ में किया था। इस बार जरा हम a बराबर -11 भी करके देखते हैं। तो यहां पे क्या है कि हम a की जगह -11b रख दिए, तो क्या हुआ, a + b बराबर हो गया -11b + b, और नीचे जो है a + 2b बराबर क्या हो गया, 11b + 2b। तो फिर हो गया -10b बटे -9b, b कट गया तो माइनस माइनस कट गया तो हो गया 10/9, जो आंसर है आपका ऑप्शन 3 में।